हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोस। यानी कि हमें ए गिवन है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, तो हमें इन दोनों का यूज़ करके और 4 टर्म्स लिखने होंगे। तो बहुत ही ईजी है। पहला टर्म हो गया a1 जो कि a है, a का वैल्यू ही है 10। उसके बाद a2 हमें कैसे मिलेगा, a1 प्लस d करके, a1 का वैल्यू है 10 प्लस d का वैल्यू है 10, 10 प्लस 10 20, ये हो गया a2। उसके बाद a3 होगा a2 प्लस d, a2 का वैल्यू हमें मिला है 20 और d का वैल्यू है 10, सो 20 प्लस 10 30, ये हो गया a3। उसके बाद आएगा a4 क्या होगा, a3 प्लस d, ठीक है। a3 का वैल्यू है 30 प्लस d का वैल्यू है 10, तो a4 का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 टर्म 10, 20, 30, 40। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में a का वैल्यू दिया हुआ है -2, d का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो a1 क्या होगा, a1 a का ही वैल्यू होता है -2। a2 क्या होगा, a1 प्लस d, a1 है -2, d है 0, तो इसका आंसर होगा -2। उसी तरह अब हम a3 फाइंड आउट करेंगे। a3 हो जाएगा a2 प्लस d, a2 अगेन -2 प्लस d 0, सो a3 भी -2 आ जाएगा। उसी तरह a4 होगा a3 प्लस d, a3 अगेन -2, d 0, तो -2, यानी कि d 0 कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये सारे के सारे टर्म सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 में। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू -3, ठीक है। आप अपने बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ फिर से a1 क्या हो जाएगा 4, a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस d, a1 है 4 प्लस d का वैल्यू -3 है, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सो 4 प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं a3 पर। a3 क्या होगा, a2 प्लस d, a2 का वैल्यू आया है 1 प्लस d का वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट देकर हम लिखेंगे -3। अगेन प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 3, 1 में से 3 गया तो -2 होगा a3 का वैल्यू। अब चलते हैं a4 में। a4 क्या होगा, a3 प्लस d, a3 का वैल्यू है -2 प्लस d का वैल्यू है -3, सो -2 प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा -3। अगेन माइनस और माइनस मिलकर 5 प्लस हो जाएगा, 2 और 3 प्लस होकर 5 होगा, और 2 माइनस है तो हम एक माइनस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। आप देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू हाफ। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा जो a का वैल्यू है वही a1 का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज़ -1। उसके बाद a2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस d, a1 का वैल्यू हम पुट करेंगे -1 प्लस d का वैल्यू है हाफ प्लस हाफ, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे। देखो बहुत ही आसान है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम 1 एज्यूम करेंगे और 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उस आंसर को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उस 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ऊपर क्या हो गया, -2 प्लस 1,
इसका आंसर क्या होगा -1। ठीक है, तो A2 का वैल्यू हो गया -1/2। अब A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 क्या हो गया, क्या होगा A2 प्लस D। A2 का वैल्यू है -1/2 और D का वैल्यू है +1/2। ठीक है, -1/2 और +1/2 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो A3 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखते हैं A4 का वैल्यू। A4 होगा A3 प्लस D। A3 का वैल्यू 0 आया है तो 0 प्लस D का वैल्यू हाफ गिवन है, तो D का वैल्यू हम हाफ लिखेंगे और 0 और हाफ को अगर हम ऐड करेंगे तो हाफ मिलेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर A का वैल्यू दिया हुआ है -1.25 एंड D का वैल्यू दिया हुआ है -0.25। पॉइंट वाले क्वेश्चन को देखकर अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। A1 का वैल्यू क्या होगा, जो A का वैल्यू है वही A1 का वैल्यू होगा, दैट इज़ -1.25। और A2 का वैल्यू क्या होगा, A1 प्लस D। A1 है -1.25 प्लस D है -0.25। माइनस का टर्म है तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, -0.25। ठीक है, अब देखो -1.25 प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 0.25। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू प्लस होगा और 2 माइनस है तो रिजल्टेंट वैल्यू के आगे एक माइनस साइन होगा। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1.25 और 0.25। हमें डेसिमल नंबर्स को ऐसे प्लस करना है ताकि वो डेसिमल एक लाइन में अलाइन हो जाए। ठीक है, 5 और 5 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 बैठेगा, 1 कैरी में जाएगा। 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा और कैरी का 1 प्लस करने पर 5 आएगा। ठीक है, पॉइंट बैठेगा, 1 और 0 प्लस करने पर 1 आएगा, यानी कि प्लस का 1.50 आया है, 1.50। और 2 माइनस है तो 1 माइनस यहाँ पर आगे बैठेगा। ये हो गया A2 का वैल्यू। अब A3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 प्लस D। A2 का वैल्यू हमने अभी निकाला -1.50 प्लस D का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -0.25, ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। ठीक है, सो -1.50 प्लस और माइनस मिलकर अगेन माइनस हो जाएगा 0.25। अगेन माइनस और माइनस मिलकर दोनों वैल्यू प्लस होगा, तो हम रफ में साइड में प्लस कर लेते हैं। 1.50 तो पहले ही है, हम इसमें 0.25 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 0 और 5 प्लस करने पर 5 आएगा, 5 और 2 प्लस करने पर 7 आएगा, पॉइंट 1 और 0 प्लस करने पर 1 आएगा, यानी कि 1.75। और 2 माइनस है तो हम इसके आगे एक माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया A3 का वैल्यू। अब हम A4 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। A3 हमें अभी फाइंड आउट करा है -1.75 और D हमें क्वेश्चन में गिवन है -0.25। तो -1.75 प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 0.25। और अगेन माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों वैल्यू प्लस होगा, 1.75 0.25। ठीक है, प्लस 5 और 5 10 कैरी 1, 7 और 2 9 कैरी 1 में 10 फिर से हो जाएगा, 1 और कैरी 1 मिलकर 2, यानी कि 2 हो जाएगा और 2 माइनस है तो आगे एक माइनस बैठ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।